रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में आज फुल कोर्ट बेंच की जो है समाअत हुई। नया जो है जजेस इस्लाहती बिल जो पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जो उस पर स्टे दे गए थे, उस पर आज इस केस की समाअत हुई। और इस समाअत की सबसे अहम बात ये थी कि इस केस को जो है बराह रास्त जो है दिखाया गया पीटीवी पे, और पीटीवी से दीगर चैनल जो हैं उन्होंने भी इसको जो है लाइव अपने चैनल्स पर दिखाया। आज पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा कि किस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो है केसेस की समाअतें होती हैं, और किस तरह से आर्गूमेंट्स होते हैं, और किस तरह से वकला दलाइल देते हैं, और किस तरह से जो जस्टिस साहिबान हैं वो सवाल करते हैं। अब इस जो लाइव दिखाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं इनको पहले ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि जो है इस जो स्टे दिया गया था इस कानून को, जजिस इस्लाहती बिल जो पेश किया गया था, तो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से यही पहले से जो है ट्रोलिंग चल रही थी कि ये इस स्टे को जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने जो है इसको जो है बराह रास्त उन्होंने कहा कि इसको चैनल पर दिखाया जाए। और मैंने भी देखा, और बहुत सारे ज़ाहिर से पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान की आवाम ने देखा, बहुत सारे सहाफ़ियों ने देखा कि जब जो वकला जो दलाइल दे रहे थे, जिसमें दो वकील जिनको मैंने देखा, एक ख्वाजा तारिक रहीम और एक इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, ये दो वकील जो है दलाइल दे रहे थे। जब ये कोई बात करते और कहते कि मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से, तो उस पर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मैं कह रहा हूँ मेरी राय। आप ये किस तरह की बात है? आप कानून और आइन के तहत बात करें, आप आइन की आर्टिकल से आप मुझे साबित करें, आप आइन से मुझे साबित करें कि जजिस इस्लाहती बिल में कहाँ जो है झोल है और कहाँ से ये गलत है। क्योंकि मैंने जो है आइन और कानून के तहत जो है हलफ लिया है। दीगर जजिस के भी जो है जो इसमें जो आर्गूमेंट्स आए, और उन्होंने वकला से जो है उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए, जिसमें जो अतरुल मनुल्लाह साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान की अवाम अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अवाम के कहने पर ही पार्लियामेंट में जो है कानून बनता है, और उस कानून को जो है हम उस पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। आप क्या चाहते हैं कि क्या जो 17 जजेस जो फैसला करें वो सही है, या पार्लियामेंट जो फैसला करती है वो ठीक है? तो बड़े अच्छे जो है जज साहिबान ने आज जो है बताया कि किस तरह से हमारे जस्टिस साहिबान जो है वो पाकिस्तानी कौम की जो है बेहतरी चाहते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए फैसले देना चाहते हैं। उन्होंने बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है उनकी जो एक वकील जो है ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उन्होंने कहा कि सर हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपका केस लड़ रहे हैं, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। उस पर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरा सोचा, लेकिन हम इधर बैठ के पाकिस्तान की आवाम और आइन की बात कर रहे हैं, हम इधर आइन का दिफा करेंगे। हमें जो आपने जो दलाइल देने हैं, आपने अगर जो भी बात करनी है आप आइन के तहत करें। आप आइन के आर्टिकल 184(3) और 191 से मुझे साबित करें कि कहाँ जो है ये असेंबली ने जो कानून पास किया इसमें कहाँ गलती की है, इसमें पार्लियामेंट की कहाँ झोल है, कहाँ उसने गलती की। जबकि कुछ जजेस ने इस पर इख्तलाफ भी किया कि जो है पार्लियामेंट ने भी अपनी जो है जो इख्तियारात से जो है तजावुज़ किया। बहरहाल वो मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स रहे, लेकिन एक बहुत अच्छा जो तजर्बा रहा वो ये रहा कि ओपन कोर्ट था और पूरी दुनिया इस समाअत को देख रही थी। काजी फाइज ईसा साहब का जो सबसे अच्छी बात उनकी ये रही, उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस ना कहा जाए, मुझे एक आम जस्टिस कहा जाए। और एक अच्छी रवायत डाली काजी फाइज ईसा साहब ने। पहला ही दिन था और पहले दिन ही उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और बहुत अच्छी उन्होंने आइन और कानून के तहत उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा आइन और कानून के तहत जो मैं बेहतर समझूंगा, जो मुझे आइन इजाज़त देगा, अगर मेरे कुछ इख्तियारात तल्फ हो रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में जो कानून बनता है, कानून साजी होती है, उसको ही लेके हम इधर जो है फैसले करते हैं। इसके अलावा जो साबिक चीफ जस्टिस जो हमारे गए उमर अता बंदियाल साहब, जब वो आए थे तो उस वक्त 53,000 केसेस जो है पेंडिंग थे। उसके बाद जब वो गए तो हम समझे थे शायद वो आए तो वो काफ़ी केसेस जो है निपटा देंगे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अब जब वो गए तो तब 56,000 केसेस जो है इस वक्त जो है पेंडिंग में हैं। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके लिए सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो मुल्क में 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कराना है। क्योंकि जाहिर सी बात है आइन और कानून की जब बात कर रहे हैं तो तमाम लोगों की नज़रें जो है अब काजी फाइज ईसा साहब की जानिब जो है चली गई। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है अब तेजी दिखाना शुरू कर दी है, और उन्होंने अपने जो तमाम उनके लोग हैं उनको कह दिया कि 26 नवंबर तक जो है तमाम हल्का बंदियां मुकम्मल कर लें, ताकि हम 30 नवंबर तक जो है हतमी फहरिस्त से जो है जारी करते हैं। लगता है यही कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन
होगा। लेकिन अब असल जो मैंने आपको बताया था, सदर पाकिस्तान ने जो है अब अपील की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब काजी फाइज ईसा साहब के पास वो जब केस जाएगा तो मुझे लगता यही है कि काजी फाइज ईसा साहब भी जो है 90 दिन में जो है इलेक्शन करवाने का कहेंगे। इसके अलावा मैं एक सीनियर साफी हामिद मीर साहब की भी एक बात करूं, उन्होंने एक चीज की वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि अब जो 2018 में जो लोग हुकूमत को लाए थे वो और लाने वालों में वो इख्तलाफात नहीं हुए, अब जो 2024 में जो लाएंगे और जो आएंगे उनमें उनसे ज़्यादा जो है शदीद इख्तलाफात होंगे। क्योंकि इमरान खान और उनको लाने वालों में इख्तलाफात होने में तो 3.5 साल लगे, लेकिन 2024 में जो लोग लेकर आएंगे, जिस हुकूमत को लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है किस तरफ निशानदेही मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लाने की तैयारी की जा रही है। तो हामिद मीर साहब ने खुल के कह दिया है कि अब उनके इख्तलाफात जो है इनसे ज़्यादा होंगे। अब ये चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के लिए अब सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो 90 दिन में जो है इलेक्शन की जो है तारीख दें। और लगता भी यही है काजी फाइज ईसा साहब जो आइन और कानून की जो बहुत ज़्यादा पासदारी करते हैं, वो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है 90 दिन में इलेक्शन का जो है फैसला भी दे सकते हैं। बहरहाल अब ये आज पहला दिन था, अब जिस तरह से डे बाय डे इनकी समातें होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि मुल्क में जो है आइंदा क्या होने जा रहा है। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।